आओ आनंदित और मगन हो, स्तुति करो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। प्रेरित यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब प्रकाशित वाक्य लिखता है, इस वचन में भविष्य में होने वाली एक बात को दर्शाते हुए कहता है कि जिन्होंने नया जन्म पाया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में और वचन के आधार पर अपने जीवन को निकारते हुए प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयार होते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जब उठा लिए जाएंगे, उसके बाद होने वाला एक संभव है मेमने का शादी अर्थात यीशु मसीह का विवाह। और उसमें दुल्हन के विषय में कहता है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। दुल्हन को किसी ने आके तैयार किया है ऐसा नहीं कहा, या कोई ब्यूटी पार्लर में जाके उसने तैयारी किया है ऐसा भी नहीं कहा। उस दुल्हन के विषय में कहते हैं कि उसने अपने आप को तैयार किया है। तो नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ, पवित्र जीवन की बाट जोने वाले हर एक विश्वासियों को परमेश्वर जो भी अवसर देता है, इस जीवित वचन के अनुसार हमें अपने आप को तैयारी करना है, प्रभु के आगमन की हमें बाट जोते रहना है। तो निश्चय प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष करेगा। जैसे हमने शुरुआत में गीत गाया, प्रभु ने अब तक संभाला, शून्य से लेके अभी तक चलाया, आगे भी चलाने में विश्वास योग्य परमेश्वर को महिमा देते हुए आगे के दिनों में हमें निश्चय आगे बढ़ना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 45 वचन में यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। मत्ताई सुविशेषम അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായം 45-ാമത്തെ വാക്യം। मत्ती उसके 5 का 45 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 45, यीशु मसीह कहता है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। इस वचन के आधार पर यीशु मसीह के वचनों को अगर हम ठीक से ध्यान देंगे, यीशु मसीह कहता है, अगर आपको सिर्फ सांसारिक आशीषों को पाना है, आर्थिक और भौतिक आशीषों को पाना है, फिजिकल और मटेरियल ब्लेसिंग्स को पाना है, तो आपको 2 कंडीशन फुलफिल करना काफी है। यहां पर कहता है, या तो आपको भला बनना है या तो बुरा बनना है, आपको धर्मी बनकर रहना है या तो अधर्म में जीवन जीना है। आप एक राइचियस जिंदगी जी सकते हो या एक अनराइचियसनेस के अनुसार जिंदगी जी सकते हो। दोनों को यहां पर कहता है परमेश्वर संसारिक आशीषों को, भौतिक और आर्थिक आशीषों को देकर परमेश्वर आशीष कर सकता है। ऐसा स्वर्गीय पिता परमेश्वर क्यों करता है? एक परिवार में जो माता पिता, जिनको अगर 2 बच्चे परमेश्वर ने दान दिया है, एक बच्चा बहुत अच्छा डिसिप्लिन मैनर में, अनुशासन में, मैनर में माता पिता का आदर करते हुए, माता पिता का आज्ञा पालन करते हुए अपना एजुकेशन में या अपना जो पढ़ाई अच्छी तरह करता है, उस बच्चे के लिए माँ बाप उसको भोजन प्रदान करते हैं, उसको वस्त्र वेशभूषा प्रदान करते हैं, उसके पढ़ाई का खर्चा भी सब प्रोविजन कर कर देते हैं। लेकिन उसी घर में दूसरा बेटा जो शायद माता पिता का बात ना मानता हो, उनको अनादर करता हो, इनडिसिप्लिन लाइफ जीता हो, पढ़ाई भी ना करता हो, एक रेबेलियस एटीट्यूड दिखाता है, उसको भी माता पिता वही भोजन देते हैं, उसके ऊपर भी वही खर्चा करते हैं, वस्त्र और वेशभूषा भी प्रदान करते हैं। माता पिता के सामने दोनों बच्चों को एक समान ही वो आशीष करते हैं। लेकिन अगर माता पिता को अगर पूछेंगे इनमें से कौन सा बच्चा आपके हृदय में बहुत आनंद प्रदान करता है, तो निश्चय जो बच्चा परमेश्वर या माता पिता की बातों को मानता है, आज्ञा पालन करता है, वो माता पिता के दिल को खुशी प्रदान करता है। दूसरे बच्चे को माता पिता सब कुछ देता है जैसे पहले बच्चे को दिया, लेकिन वो माता पिता को कभी आनंद प्रदान नहीं करता है। तो सांसारिक आशीष, फिजिकल मटेरियल, आर्थिक और भौतिक आशीषें पाने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे खुश है। सबसे बढ़िया उदाहरण हम देख सकते हैं, जो इस्राएल जन 40 साल तक परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए, आश्चर्य काम किए, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, उनको भोजन दिया, उनको मन्ना देकर तृप्त किया। लेकिन पहला कोरिन्थी उसके 10 अध्याय के 5 वचन में पवित्र आत्मा कहता है, उन बहुतों से परमेश्वर खुश नहीं था। इब्रानी उसके 3 अध्याय का 10 वचन में पवित्र आत्मा कहता है, 40 साल तक परमेश्वर उनसे क्रोधित रहा। यानी संसारिक आशीषों को पाना, छुटकारा पाना, चंगाई पाने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है। इस वचन के अनुसार जैसे यीशु मसीह ने कहा, अगर आप भले हो बुरे हो, धर्मी हो अधर्मी हो, राइचस हो अनराइचस हो, तो संसारिक आशीषों को परमेश्वर आपको भी देता है। मतलब ये मत समझना कि परमेश्वर आपके जीवन से खुश है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर चाहता है हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स,
आत्मिक आशीषों को पाना है, उसके लिए इस जीवित वचन के अनुसार हमारे जीवन को निखारना है, संसारिक आशीषों को प्राप्त करते हैं। आज संसार में सब लोग ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, परमेश्वर से आशीषों का बौछार वो चाहते हैं, लेकिन हमें परख कर देखना है क्या आज परमेश्वर हमारे जीवन से खुश है, हमारी बातों से, हमारे पारिवारिक जीवन से, हमारी सेवकाई से, हमारे लाइफ से क्या परमेश्वर खुश है, हमें परख कर देखना है। आशीष पाए हुए तो बहुत सारे लोग हैं नया नियम और पुराना नियम में, लेकिन परमेश्वर के द्वारा गवाही पाया हुआ, परमेश्वर के द्वारा अंगीकार पाया हुआ, परमेश्वर के द्वारा सर्टिफिकेट पाया हुआ बहुत कम लोग हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में दिखाई पड़ता है। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय का 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 22:12, वहां पर अब्राहम के विषय में स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं एक गवाही देता है। उत्पत्ति 22:12 वहां पर कहता है, आज मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है। टुडे आई केम टू नो दैट यू फियर गॉड। परमेश्वर यहोवा अब्राहम के विषय में स्वयं एक गवाही देता है कि आज मैं जान गया कि तू परमेश्वर के प्रति एक रेवरेंस, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। क्या आज परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा जीवन देखकर ऐसा गवाही दे सकता है अब्राहम के समान कि हम भी परमेश्वर का सच्चा भय मानते हैं? इयोब का किताब उसका 1 अध्याय का 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, इयोब न पुस्तकम 1 अध्याय 8 वाक्यम, वहां पर स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं शैतान के सामने इयोब का बड़ाई करते हुए, इयोब का के प्रति एक गवाही देते हुए कहता है, इयोब एक सच्चाई और खराई से चलने वाला मनुष्य है, उसके जीवन में वो परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य है, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य है। क्या स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बारे में वो गवाही दे सकता है जैसे इयोब के जीवन में कहा? क्या हम सच्चाई से चलते हैं? क्या हम ईमानदारी और खराई से चलते हैं? क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या हम बुरी बातों से दूर रहते हैं? अगर स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए गवाही देगा तो वो एक बड़ा ऑनर और एक आदर का पदवी हो सकता है। नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 7, संज्ञा पुस्तकम 12 गिनती का किताब 12 का 7 में मूसा के विषय में भी स्वर्ग का परमेश्वर गवाही देता है। वो कहता है, मूसा संपूर्ण घराने में एक विश्वास योग्य दास है। मोसेस इज अ फेथफुल सर्वेंट इन द एंटायर हाउस होल्ड। क्या परमेश्वर हमारा जीवन देखकर कह सकता है कि हमें जो सेवकाई सौंपा है, हमें जो जिम्मेवारी सौंपा है, क्या हम उसमें अंत तक विश्वास योग्यता के साथ बढ़ते हैं? नया नियम में जब आते हैं, मत्ती उसके 3 अध्याय का 17 वचन, मत्ती सुविशेषम 3 अध्याय 15 वाक्यम, वहां पर यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर बाहर आया, स्वर्ग से आकाशवाणी होता है और स्वर्ग का पिता परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। क्या आज हमारा जीवन देखकर स्वर्ग का परमेश्वर कह सकता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, जिसके जीवन से मैं प्रसन्न हूं? तो जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में, इयोब के जीवन में, मूसा के जीवन में, यीशु मसीह के विषय में गवाही दिया, हमारे जीवन में भी ऐसा गवाही मिलना चाहिए। एक दिन हमारे जीवन का हिसाब देने के लिए, हमारे जीवन का लेखा जोखा देने के लिए हम सबको यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। उसके पश्चात पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रतिफलों को बांटेगा। संसार में रहते हुए उद्धार पाने के बाद यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए हमने जो भी अच्छा काम किया है और बुरा काम किया है, उसके अनुसार प्रतिक्रिया हमको दिया जाएगा। और जब प्रतिफल बांटा जाएगा, क्या परमेश्वर के मुख से हम भी ऐसे गवाही सुन सकते हैं? परमेश्वर ने आशीषों तो हमको दिया है और हमने ब्लेसिंग्स तो बहुत पाया है, लेकिन जैसे इन भक्तों के जीवन में परमेश्वर ने स्वयं गवाही दिया, क्या हमारे जीवन में उस दिन परमेश्वर के मुख से हम गवाही सुन सकते हैं? क्या वो जो गवाही परमेश्वर के मुख से हम सुनेंगे, वो निर्धारित करेगा कि नित्यता, इटर्निटी, अनंत काल में हमारा पदवी क्या होगा? संसार की जो भी आशीषें की बातें हैं, सांसारिक बातें हैं, मोह अभिलाषाएं की बातें हैं, एक दिन खत्म हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, प्रभु यीशु मसीह का वो मेमने के विवाह में हम शामिल होंगे और अनंत काल, इटर्निटी, पूरा नित्यता हम यीशु मसीह के साथ वास करेंगे। और तब परमेश्वर के खातिर हमने जो किया है, वही हमारा पदवी निर्धारित करेगा। तो उस वचन के अनुसार परखते हुए परमेश्वर से एक अच्छा गवाही पाने का हेतु हमें जीवन व्यतीत करना है। तो जैसे अब्राहम के जीवन में, इयोब के जीवन में, मूसा के जीवन में, यीशु मसीह के जीवन में उन्होंने गवाही पाया और परमेश्वर ने स्वयं गवाही दिया, ऐसा ही दाऊद के जीवन में भी परमेश्वर स्वयं गवाही देता है। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय का 22 वचन हम जब पढ़ते हैं, प्रवर्तिगल
13 अध्याയം 22 वाक्यम, वहां पर स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं दाऊद के विषय में गवाही देता है, ये मेरे हृदय के समान वाला दाऊद है, ये मेरे मन के अनुसार वाला दाऊद है। ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। कितना अनोखा गवाही है। इन दिनों में हम लोग उस वचन का अध्ययन भी कर रहे हैं, प्रभु का दास वचन से प्रचार भी कर रहा है। मेरा जो बिजी स्केड्यूल है और दूसरे कमिटमेंट्स की वजह से मैंने कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया है, ना ही रिकॉर्डिंग सुना है, लेकिन वो वचन का जो टॉपिकल बाइबल स्टडी, वो जो शीर्षक है या जो विषय है, बहुत गहराई का विषय है। परमेश्वर ने मुझे भी मेरे टीनेज ईयर्स में उस टॉपिक पर बहुत गहराई से अध्ययन करने का परमेश्वर ने अवसर दिया, और लगभग 22 साल की उम्र में एक कलीसिया में अनेक हफ्ते उस वचन का सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मदद किया। तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, वो जो टॉपिक है मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, वो बहुत गहराई का संदेश उसमें छुपा है, बहुत सी आत्मिक सच्चाइयां हैं। तो इन दिनों में हम जब वो वचनों को सुनेंगे, निश्चय आत्मिक आशीषों को हमारे जीवन में हमें पाना है। लेकिन मैंने उसमें एक और बात जोड़कर कहा कि सिर्फ दाऊद तक हमें नहीं रुकना है, दाऊद पुत्र की ओर हमें बढ़ना है। दावीद मात्रमल्ला, दावीद पुत्रन यीशु क्रिस्तु जो है, यीशु मसीह को भी क्या बोलता है? द सन ऑफ डेविड। यानी उसमें कितना श्रेष्ठ पदवी नया नियम में भी दिया है। तो निश्चय इन दिनों में वचनों के द्वारा आशीष पाते हुए आगे बढ़ना है। आज रात को भी उसी फ्लो में, उसी स्ट्रीम की कंटिन्यूटी में, उसमें बरकरार रहते हुए कुछ आत्मिक सच्चाइयों को मैं उजागर करना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय का 21 और 22 वचन मैं यहां पर पढ़ूंगा। പ്രവർത്തികൾ 13 അധ്യായം അതിന്റെ 21-22 वाक्यങ്ങൾ। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, इस्राएल जनता ने एक राजा मांगा। परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन गोत्र से एक मनुष्य अर्थात किश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। बेंजामिन गोत्र से चुना हुआ पहला व्यक्ति जो राजा पदाधिकारी के रूप में परमेश्वर पेश करता है, उसका नाम है शाऊल। लेकिन जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया, उसका अगला वचन कहता है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में स्वयं परमेश्वर ने गवाही दिया। क्या गवाही देता है? मुझे एक मनुष्य, यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मनुष्य हमारे बारे में प्रशंसा करते हैं, मनुष्य हमारे विषय में अच्छी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें या अच्छा गवाही के शब्द कहेंगे, लेकिन उन सब से बढ़कर स्वर्ग का परमेश्वर आज हमारे विषय में क्या कहता है, या जब हम प्रभु से मिलेंगे तब हमारे विषय में क्या गवाही देता है, वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मायना रखना चाहिए। उसके विषय में कहता है, डेविड इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, और अंतिम वचन कहता है, वह मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। दाऊद का जीवन अगर आप देखोगे पुराने नियम में, खास करके पुराने नियम में भी और नए नियम दोनों में, परमेश्वर दाऊद के विषय में यही गवाही देता है। लेकिन दाऊद का जीवन अगर देखेंगे, उसके जीवन में बहुत सारे फेलियर्स आए, बहुत सारा मिस्टेक, सिन, पाप, गिरावट, वीरता उसके जीवन में आया। उसके बावजूद भी परमेश्वर अंत में उसके विषय में गवाही देता है, परमेश्वर के मन के अनुसार, हृदय के अनुसार वाला दाऊद है। ऐसा क्यों? ऐसे कारणों को हमें वचन के आधार पर परखना है, पवित्र आत्मा का प्रकाशन प्राप्त करना है कि अगर दाऊद के जीवन में फेलियर्स होने के बावजूद भी, गिरावट आने के बावजूद भी, महिमा से वंचित होने के बावजूद भी, अगर परमेश्वर अंत में उसके जीवन में गवाही दे सकता है, तो हमारे और आपके जीवन में तो बहुत सारी गिरावट की बातें आई हैं। तो हमें हताशा और निराशा नहीं होना है। मन फिरते हुए, पश्चाताप करते हुए, दाऊद के समान परमेश्वर की सारी इच्छा को हमारे जीवन में हमको पूरा करना है। तो दाऊद के जीवन से कुछ बातों को हम आत्मिक सच्चाइयों को देखेंगे, और उस सच्चाइयों को हमारे जीवन में भी लाना है, और नया नियम का अर्थ भी जानना है। पुराने नियम में हम जो भी भाग पढ़ते हैं वो एक नैरल है, इट्स लाइक ए शैडो। उसका पुरुल, उसका रियलिटी हमें नया नियम में दिखता है। पहला शमूएल उसका 9 अध्याय का 2 वचन जब हम पढ़ेंगे, 1 शमूएल അതിന്റെ 9 अध्याയം 2 वाक्यम, वहां पर शमूएल के विषय में कहता है, शाऊल के विषय में कहता है कि शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था, और इस्राएलियों में उससे बढ़कर सुंदर कोई ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। उसका विशेषता क्या पवित्र आत्मा बताता है? जब वो खड़ा होता था, लोग उसके कंधे तक ही आते थे। मतलब ही वॉज ए टॉल मैन, उसका हाइट अच्छा था, उसको अच्छा लंबाई था। वही बात पहला शमूएल उसके 10 अध्याय का जब 23 वचन पढ़ते हैं,
वहां पर कहते हैं कुछ लोग दौड़कर शाऊल के पास गए और उसको लेकर आए, और वह लोगों के बीच में जब खड़ा हुआ, वह कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। वहां पर भी पवित्र आत्मा शाऊल राजा के विषय में विशेषता क्या बताता है? कंधे तक ही लोग आते थे, कंधे के ऊपर जो उसका सिर है, हेड है, वो उसको उठकर दिखता था। यानी 500 लोग एक मैदान में जमा है या 1000 लोग जमा है, हम दूर से ही शाऊल कौन है जान सकते हैं, क्योंकि बाकियों से बढ़कर उसका सिर ऊंचा उठकर दिखता है। तो उसका वहां पर शाऊल के विषय में जब बात करता है, वहां पर फोकस उसके हेड पर है, उसके सिर पर है। लेकिन दाऊद के विषय में जब पवित्र आत्मा लिखता है, पहला शमूएल उसके 13 अध्याय का 14 वचन में, परमेश्वर के हृदय के समान वाला दाऊद, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, शाऊल के विषय में उसके हेड पर फोकस करता है, तो दाऊद के विषय में उसके हार्ट पर फोकस करता है। हेड का इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, हमारा बुद्धि का, हमारे ब्रेन का इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, हमें अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करना है। पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ने के लिए भी हमारा ब्रेन, हमारा हेड का हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय का 7 वचन कहता है, उन शमूएल 16 अध्यायम 7 वाक्यम, मैन लुक्स एट द आउटवर्ड अपीयरेंस बट गॉड लुक्स एट द हार्ट। मनुष्य बाहरी रीति से बातों को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है, हृदय को जांचता है और हृदय को परखता है। आज जब परमेश्वर हमारे हृदय को परखेगा, तो हमारा जो हार्ट डिवोशन है, हृदय से निकलने वाला परमेश्वर के प्रति जो संगति और जो डिवोशन है, वो किस प्रकार है, हृदय से निकलने वाली स्तुति, महिमा और आराधना कैसी है, परमेश्वर उन बातों को देखता है। हम कितने बुद्धिजीवी हैं, हमको कितने वचनों का ज्ञान है, या हम कितने ब्रिलियंट है, उन बातों को परमेश्वर मायने नहीं देखता। गॉड लुक्स एट द हार्ट। शाऊल के विषय में उसका सिर या हेड को फोकस करता है, तो दाऊद के विषय में उसका हृदय को परख कर बोलता है। परमेश्वर हृदय को देखकर जांचने वाला परमेश्वर है। अगर दाऊद को एक सर्टिफिकेट मिलना है कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार वाला दाऊद है, ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, तो सबसे पहला बिंदु जानना कि उसका हृदय परमेश्वर के सामने खराई से, सीधाई से, ईमानदारी से, पवित्रता से, सच्चे डिवोशन से आराधना करने वाला एक हृदय उसको था। उसके लिए परमेश्वर का जो बड़ा गवाही और सर्टिफिकेट उसके जीवन में मिला। दूसरा एक बिंदु, एक अच्छा क्वालिटी दाऊद के जीवन में जिसके द्वारा उसको ये सर्टिफिकेट या गवाही मिला, पहला शमूएल उसके 16 अध्याय का जब 11 वचन पढ़ते हैं, पहला 19 शमूएल 16 अध्यायम 11 वाक्यम, वो पूरा अध्याय हम देखते हैं। शमूएल जैसी या यशायाह के घर पे जाता है, उनके पुत्रों में से एक को राज्याभिषेक करने को। हम सब जानते हैं उसका पहला बेटा आता है, दूसरा बेटा आता है, 7 बेटों को भी परमेश्वर रिजेक्ट कर देता है। और शमूएल पूछता है, क्या तेरा और कोई बेटा है? शुरुआत में ही शमूएल ने बोला तेरे सारे पुत्रों को बुलाना है, लेकिन उसने अपने 7 पुत्रों को ही बुलाया, 8वां जो दाऊद था उसको बुलाया तक नहीं। ही वॉज अ डिस्पाइज्ड पर्सन। 7 जो संख्या है, एड़ पूर्णदेड़ संज्ञा, 7 एक कंप्लीशन, एक परफेक्शन को दिखाता है। यानी उस परिवार में 7 बेटों के बाद 8वां एक बच्चा पैदा होता है, वो सफल होगा किसी को नहीं मालूम, उसके जीवन में कुछ सक्सेस मिलेगा किसी को नहीं मालूम, वो कोई काम का निकलेगा किसी को नहीं मालूम। ऐसा एक ब्लैक शीप के रीति से दाऊद को जानते थे। उसने जब शमूएल भविष्यवक्ता वहां पर आता है, दाऊद को पहले बुलावा भी नहीं देता। उसने बाद में जाकर उसकी माँ ने भी याद नहीं दिलाया कि हमारा एक और बेटा है, उसको भी बुलाना चाहिए था। उसने दाऊद बाद में कहता है, मेरे माता पिता भी मुझे भूल गए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया है। तो दाऊद का गवाही हमारे जीवन में भी, शायद हमारे में ज्यादा खूबियत, होशियारी या सामर्थ नहीं रहेगा, कोई बड़ा टैलेंट या गिफ्ट नहीं रहेगा, लोगों के नजरिए में हम एक बिल्कुल अनुत्तीर्ण अवस्था में पाए जाते रहेंगे, लेकिन मनुष्य जैसे देखता है वैसा परमेश्वर नहीं देखता है। पहला शमूएल उसके 16 का 2 वचन में कहता है कि यिशै के पुत्रों में से परमेश्वर ने एक राजा को चुना है। परमेश्वर चुनेगा करके नहीं बोलता है, परमेश्वर ने ऑलरेडी चुन लिया है। मनुष्य जब हमें देखते हैं, हम एक निस्सहाय अवस्था में पाए जाते होंगे, हमारे में कोई बड़ी होशियारी, सामर्थ या ज्यादा वचन का ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन हमें अपने नजरिए से भी नहीं देखना है, दूसरों के नजरिए से भी नहीं देखना है। स्वर्ग का परमेश्वर जब हमें देखता है, तब हमारा अवस्था क्या है। दाऊद को जब लोगों ने देखा, उसके जीवन में कोई खासियत नहीं दिखा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है, मैंने उसमें इस्राएल के राजा को देख लिया है। वो अधिकार, वो पदवी, वो प्रिविलेज हमें जानकर आगे बढ़ना है। और उसका 11 वचन में जब शमूएल बोलता है दाऊद किधर है,
तो वहां पर उत्तर मिलता है, वो तो भेड़ बकरियों को चराने को गया है। छोटे से छोटा काम उसके पिता ने एक काम सौंपा है, भेड़ बकरियों को चराना। उसने उसको विश्वास योग्यता के साथ, फेथफुलनेस के साथ काम किया। हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, कंपनी में, हॉस्पिटल में, जहां कहीं पर भी हम काम करते होंगे, कलीसिया में भी हमें छोटा बड़ा काम या जिम्मेवारी या उत्तरदायित्व तो सौंपा होगा। आज स्वर्ग का परमेश्वर देखता है, वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, क्या हम उसको पूरे फेथफुलनेस और विश्वास योग्यता के साथ काम करते हैं। शायद हमको लगता होगा परमेश्वर तो बहुत आत्मिक बातों को नजर देता है, सेवकाइयों को नजर देता है। नहीं, हम करने वाले छोटे बड़े बात को भी स्वर्ग का परमेश्वर स्कैन करता रहता है, परखता रहता है। पिता ने मुझे एक जिम्मेवारी दिया है, उसके भेड़ बकरियों को चराना है, उसमें कोई लेजी काम नहीं किया, पूरे विश्वास योग्यता के साथ उसने किया करके दाऊद के जीवन में परमेश्वर गवाही देता है, ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। जब हम गॉस्पेल्स पढ़ते हैं, सुविशेषंगल सुसमाचार हम पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूकोस और यूहन्ना, वहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, यीशु मसीह के चेलों में जिनको यीशु मसीह ने अपोस्टल बनने के लिए, प्रेरित बनने के लिए बुलाया, उनमें से कोई भी खाली नहीं बैठा था। कोई खाली बैठा हुआ, लेजी बैठा हुआ, आइडल बैठा हुआ, अनएम्प्लॉयड पर्सन को यीशु मसीह ने अपना चेला या प्रेरित बनने के लिए नहीं बुलाया। जिनके विषय में भी हमने पढ़ा है, पत्रोस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, मैथ्यू या मत्ती, उन सबका जीवन अगर देखना, वो जब प्रोफेशन में थे, अपने काम के क्षेत्र में थे, वहां से यीशु मसीह ने अपना प्रेरित बनने के लिए बुलाया। खाली बैठा हुआ कोई व्यक्ति को परमेश्वर चुनता नहीं है। नया नियम और पुराने नियम का सच्चाई यह है, हम जिस काम में विश्वास योग्य है, वहां से परमेश्वर बुलाता है। दाऊद वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए विश्वास योग्य था, वहां से उसको भेड़ बकरियों को चरवाहा करने को नहीं, पूरे इस्राएल घराने को एक चरवाहा शेपर्ड बनकर परमेश्वर ने नियुक्त किया। तो छोटी छोटी बातों को परखने वाला परमेश्वर है। आगे आने वाले दिनों में हमारा हर काम पूरे सच्चाई से, ईमानदारी से, हमें विश्वास योग्यता के साथ करना है। हो सकता है हम में से बहुतों को परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आगे हम जब पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 17 अध्याय का 26 वचन में, जब एला तालवरा या एला जो वैली या तराई में जो गोलियत है योद्धा, वो इस्राएल जन को, इस्राएल की सेना को जब ललकार रहा था, वहां पर दाऊद जाकर आस पड़ोस में खड़े हुए लोगों को एक बात पूछता है। वो वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, पहला शमूएल उसके 17 अध्याय का 26 वचन। 1 शमूएल 17 अध्यायम 26 वाक्यम। वहां पर दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे, ये पूछा। दाऊद ने क्या पूछा? जो इस फलिश्ती को मार के इसराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? उसको प्रतिफल जानना काफी है कि ये गोलियत, ये फलिश्ती को जो हराएगा या मारेगा, उसको क्या प्रतिफल मिलेगा। आगे दाऊद कहता है, वह कतना रहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। Who is this uncircumcised Philistine who is taunting the armies of the living God? ये कतना रहित फलिश्ती कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? वहां पर देखना, परमेश्वर के नाम के प्रति, परमेश्वर के नाम के महिमा के प्रति एक चिंता, एक कंसर्न और एक जलजलाहट का अनुभव दाऊद के जीवन में देखते हैं। हमारा नाम की महिमा, हमारे परिवार का रेपुटेशन, उसकी हम चिंता तो करते हैं, लेकिन हमें परख कर देखना है कि हम दाऊद के समान परमेश्वर के नाम की महिमा की चिंता करते हैं। आर वी कंसर्न अबाउट गॉड्स नेम एंड हिज ग्लोरी? क्या परमेश्वर के नाम की महिमा के प्रति एक जलजलाहट का अनुभव है? वो कंसर्न, वो चिंता, वो जलजलाहट दाऊद के जीवन में था। इसलिए आगे कहता है, गोलायत के साथ युद्ध करने के लिए एक बड़ा विश्वास का वृद्धि आ गया। हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा के प्रति एक जलजलाहट हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर हमारे विश्वास में वृद्धि करेगा। प्रतिकूल परिस्थिति कुछ भी हो, गोलायत के समान बड़ा योद्धा भी हो, उसको सामना करने के लिए, उस पर अधिकार करने के लिए, उसको धराशायी करने के लिए विश्वास का एक बड़ा वृद्धि परमेश्वर हमारे जीवन में भी भेजेगा। तो परमेश्वर की नाम की महिमा हमारे जीवन में प्राथमिक होना चाहिए। मत्ती उसका 6 का जब 9 पढ़ते हैं, मत्ती सुविशेषम 16 अध्यायम 9 वाक्यम, वहां पर जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, हम सबको वो भाग सुपरिचित है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9, वहां पर प्रार्थना का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? Our heavenly Father, hallowed be thy name. स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे नाम की महिमा हो। बाकी प्रार्थना बाद में, सबसे पहला स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, उसका नाम पवित्र मानना चाहिए। दाऊद पुराने नियम में जीता था, लेकिन नया नियम के सच्चाई के अनुसार जीता था। वो कहता है परमेश्वर की नाम की महिमा होनी चाहिए। ये गोलायत कौन है जो परमेश्वर के नाम की निंदा करता है, परमेश्वर के जनों की नामधराई करता है, या परमेश्वर की सेना को कौन ललकारता है? वो जलजलाहट के अनुभव में दाऊद आगे बढ़ता है। ये तीसरा बिंदु है जिसके द्वारा दाऊद को सर्टिफिकेट मिला, ही इज कॉल्ड द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। अगला वचन हम जब पढ़ते हैं पहला शमूएल उसके 17 अध्याय का 34 से आगे जब पढ़ेंगे, जब शाऊल राजा ने सुना कि दाऊद करके एक लड़का है जो गोलायत से लड़ने के लिए, गोलियात से लड़ने के लिए, इस बड़े योद्धा से लड़ने के लिए तैयार है, उसको वो बुलावा भेजता है और उससे बातचीत करता है। वो बोलता है तू तो बालक है, तू तो लड़का है, लेकिन तू जिससे लड़ने को जा रहा है वो लड़कपन से एक बड़ा योद्धा है, वॉरियर है, तू उसको कैसे पराजित कर सकता है? तब दाऊद का आप गवाही जरा सुनना। दाऊद ने अपने व्यक्तिगत जीवन का एक गवाही, जो अभी तक उसने अपने माता पिता को नहीं बताया, अपने परिवारजनों को नहीं बताया, अपना बड़ा भाई एलियाब, अभिनदाब या बाकी पांचों भाइयों को नहीं बताया, वो ऐसा एक टेस्टिमनी, एक गवाही यहाँ पर शाऊल को बताता है। मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा पहला शमूएल उसके 17 अध्याय का 34 से 37 वचन। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, और जब कोई सिंह या बालू झुंड से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसको मारता था और मेमने के मुंह से छुड़ा लेता, मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और बालू दोनों को मारा है, और वह कतना रहित पलिश्ती जो गोलियात है उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। और उसका 37 वचन कहता है, दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे इस गोलियात पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ है। कितना अद्भुत गवाही है। अगर आज के जवान व्यक्तियों में से किसी ने भी एक सिंह को मारा रहता, एक लायन को मारा रहता, एक बैर या बालू को मारा रहता, तो तुरंत वो फेसबुक लाइव या सेल्फी लेके फेसबुक पे पोस्ट कर देते। लेकिन दाऊद ने सिंह को मारने के बावजूद भी, भालू को मारने के बावजूद भी, ना अपने माता पिता या किसी को बताया। लेकिन गोलियात से लड़ने का जब अवसर आता है, उसके सामर्थ पर परमेश्वर ने जो उसको अभिषेक का सामर्थ दिया है, उस पर जब कोई सवाल उठाया, तब उसने वहां पर अपना टेस्टमनी बताया कि मेरे पिता के भेड़ों को जब मैं चराता था, उसमें से कोई छोटे मेमने को एक सिंह या लायन उठा कर ले जाता था, तो मैं ऐसा छोड़ता नहीं था। दैट्स अ टीनी वीनी लैम, उसको जाने दो, ऐसा सोचता नहीं था। मैं उसके पीछे जाकर उस जबड़े से उस मेमने को छुड़ाता था, और सिंह का केश पकड़कर मैं उसको मार डाला भी है। वचन का जब अध्ययन करते हैं, पहला पत्रोस उसका 5 का 8, उन पत्रोस अंजाम अध्याय में वाक्य वहां पर कहता है, पत्रोस, be vigilant, be sober, your adversary devil is roaming like a roaring lion, seeking whom he may devour। गरजने वाले सिंह के समान शत्रु शैतान भागा दौड़ी करता है कि वो किसको निगल जाए। तो शैतान को वहां पर चित्र कैसे करता है? एक सिंह के समान। यहां पर आत्मिक अर्थ जानना बहुत जरूरी है। एदन वाटिका में आदम और हव्वा ने जब पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। एक रीति से हम कह सकते हैं, वो जो शैतान है, लायन सिंह, उसके जबड़े के अंदर पूरा मानव जाति आ गया। उस मानव जाति को उस सिंह के जबड़े से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने देहधारी हुआ। यीशु मसीह ने जब कालवरी क्रूस पर बलिदान किया, अपना जीवन, अपने प्राण को न्यौछावर किया, उसके द्वारा वो अच्छा चरवाहे ने हमें, मुझे और आपको उस शेर के या लायन के जबड़े से छुड़ाकर उद्धार के अनुभव में लाया है। दूसरा अर्थ बोल सकते हैं, जैसा अच्छा चरवाहा यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आया, हमें भी उसका अनुकरण करना है। जब एक छोटा मेमना या एक विश्वासी, एक कमजोर विश्वासी शैतान के अटैक में आता है, शैतान उसके जीवन में आक्रमण करता है, तो हमें उसको सरमन नहीं सुनाना है या उसको छोड़ना नहीं है। जैसा दाऊद उस सिंह के पीछे गया, शैतान के विरोध में हमको भी जाना है। जैसा दाऊद ने उस मेमने को
लायन के मुंह से छुड़ाया, हमें भी उस कमजोर विश्वासी को प्रार्थना के द्वारा, वचन के सामर्थ्य के द्वारा उस विश्वासी को शैतान के मुख से छुड़ाना है। वो एक बड़ा आत्मिक अर्थ हम जान सकते हैं। तो वहां पर जब दाऊद ने उसको छुड़ाया, वो अपने सामर्थ्य से नहीं छुड़ाया। पहला शमूएल 16 उसका पूरा अध्याय पढ़ते हैं और भजन संहिता उसका 23 का 5 पढ़ते हैं। वो बोलता है, मेरे सिर को तेल से अभिषेक किया है, अभिषेक के सामर्थ्य के द्वारा उसने सिंह को मार डाला। अपने सामर्थ्य से वो नहीं कर सकता था, वो बहुत छोटा बालक था। इतिहास कहता है, बाइबल में उसका एज नहीं बताया है, इतिहास कहता है वो 14 या 15 साल का रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 17 साल का बालक रहेगा। 30 साल की उम्र में वो राजा बना, लेकिन उससे पहले उसने सिंह का सामना किया और भालू का भी सामना किया। तो एक शैतान जब काम करता है, उसके विरोध में जाकर वो अच्छा चरवाहा उस छोटे विश्वासी को छुड़ा कर लेके आता है। हमें भी ऐसा ही करना है। आमोस उसका 3 का 12 में बहुत अच्छा वचन है। आमोस 3:12 वहां पर कहता है, सिंह ने या लायन ने एक मेमने को अगर अपने मुंह में दबोच लिया है और उसको निगलना आरंभ किया है, तो अगर उसके 2 पैर और एक कान अगर बाहर हो, 2 legs and 1 piece of ear अगर बाहर हो, 2 कालो और कादो வெளியிலானங்கள், अच्छा चरवाहा उसको छुड़ा सकता है। इसका मतलब एक विश्वासी को अगर शैतान ने जबड़े में फंसा लिया है, उसको निगलना आरंभ भी कर दिया है, आत्मिक अर्थ बोलता है, अगर उसके 2 पैर घुटने टेक कर प्रार्थना करने का अनुभव उस व्यक्ति के जीवन में या विश्वासी के जीवन में है, तो अच्छा चरवाहा यीशु मसीह शैतान के चंगुल से आज भी उसको छुटकारा दे सकता है। दूसरा, एक कान, परमेश्वर का वचन सुनने का एक अनुभव अगर आपके जीवन में है, तो परमेश्वर उस शैतान के जबड़े से आपको बचा सकता है। तो अच्छा चरवाहा बनकर दाऊद के समान शैतान के विरोध में हमको जाना है। उसका आगे का वचन हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसके 17 अध्याय का 45 वचन क्या बोलता है? उन शमूएल 17 अध्यायम 45 वाक्यम, वहां पर दाऊद ने गोलियत या फलिस्ती से क्या कहा? तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं दाऊद सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। वो बोलता है, मेरे पास तलवार नहीं है, भाले नहीं है, कोई हथियार नहीं है, तू हथियार से मेरे पर आक्रमण करने आता है। लेकिन दाऊद बोलता है, मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूं। हमारे जीवन में भी जो परिस्थितियां आती है, विपरीत परिस्थितियां, प्रॉब्लम्स, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, सैतानिक डिसेप्शन या टेम्पटेशन जो आता है, प्रलोभन आता है, उसमें भी हमें यीशु मसीह के नाम में शैतान के विरोध में जाना चाहिए। याकूब उसके 4 का 7 क्या कहता है? याकूब 4:7, सबमिट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। यीशु मसीह परमेश्वर के आप पहले अधीन हो जाओ, उसके बाद शैतान के विरोध में जाओ, तो शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। तो सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर के नाम पर दाऊद अगर गया, तो हमें यीशु मसीह के नाम पे जाना है। यीशु मसीह के नाम में बड़ा सामर्थ है। हम लोग अंग्रेजी में इस प्रकार गीत गाते थे, इन द नेम ऑफ जीसस वी हैव द विक्ट्री, इन द नेम ऑफ जीसस Satan will have to flee. If we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. यीशु मसीह के नाम में अगर हम आगे बढ़ेंगे, कौन हमारा सामना कर सकता है? वो गोलियत हो, शेर हो, लायन हो या बेर हो, कोई उसका सामना नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम के सामर्थ में आश्रय करते हुए हमें मसीह जीवन में एक विजय रीति से हमें आगे बढ़ना है। उसका अगला वचन पढ़ना ध्यान से, पहला शमूएल उसके 17 अध्याय का 46 वचन, उन शमूएल 17 अध्यायम 46 वाक्य वहां पर कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में देगा। गोलियत के सामने छोटा बालक दाऊद कहता है, आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब आखिरी वचन ध्यान से सुनना, यहां पर एक छोटा बालक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बड़े एक योद्धा गोलियत को मारने जाता है। तो वहां पर दाऊद ये नहीं कहता कि पृथ्वी के सारे लोगों को आज पता चलेगा कि दाऊद कौन है, ऐसा नहीं कहता है। पृथ्वी के सारे लोगों को मालूम चलेगा एक बालक दाऊद ने बड़े गोलियत को मारा है। अपना बड़ाई, अपना प्रशंसा, अपना महिमा दाऊद ने नहीं किया। वो अंत में क्या कहता है, आज के दिन पृथ्वी के लोगों को मालूम चलेगा कि इस्राएल में एक परमेश्वर है।
हमारे जीवन में भी परमेश्वर जब अद्भुत काम करता है, हमारी सेवकाई के द्वारा अनेक लोगों को आशीष करता है, हम कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मुंबई में एक प्रभु का दास है, मुंबई में एक प्रभु का शिष्य है, मुंबई में एक विश्वासी है, लोग जान पाएंगे। अपने नाम की महिमा नहीं करनी है, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। बड़ा चमत्कार होगा तो कहना, जैसे इस्राएल में एक परमेश्वर है, वैसे ही हमारे कलीसिया में भी हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, उसके नाम की महिमा होनी चाहिए। जब दाऊद ने महिमा अपने ऊपर ना लेते हुए परमेश्वर को पूरा महिमा दिया, तब गोलायत वहां पर मारा गया। अगर वो अपना महिमा लेता ना, मेरे हिसाब से शायद गोलियत मरता नहीं था। उसका 44 वचन जब पढ़ते हैं, 1 शमूएल 14 वाक्यम, वहां पर गोलियत दाऊद को धमकी देता है, इस थ्रेटनिंग, क्या बोलता है, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। छोटा सा बालक दाऊद जब गोलियत के सामने आता है, गोलियत बोलता है, मेरे म्यान में एक बड़ा तलवार है, उससे मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके निन्ने कष्टम कष्टम आकिट आकाशत पर्वगल तीटियाइट गुडुकुम। तेरे मांस को, शरीर के मांस को आकाश के पक्षियों को और वन्य जीव जंतुओं को दे देगा। याद रखना, गोलियत बोलता है इस तलवार से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन असली में क्या होता है, उसके 17 अध्याय का जब 51 वचन पढ़ेंगे, 1 शमूएल 17 अध्यायम 51 वाक्यम, जिस तलवार से दाऊद को टुकड़े टुकड़े करेगा, बोला कष्टम कष्टम आकुम इन परनु, उसी तलवार से दाऊद क्या करता है, गोलियत के सर को धड़ से अलग कर देता है। जो तलवार, जो अस्त्र शैतान हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है और हमें कहता है कि हमें टुकड़े टुकड़े कर देगा, अगर हम परमेश्वर के सामर्थ पर आश्रय करेंगे तो उसी तलवार से, उसी अस्त्र से परमेश्वर गोलायत के सिर को या हमारे शत्रु के सिर को धराशाही कर देगा। उसमें एक आत्मिक सच्चाई है। 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 51 जब पढ़ते हैं, वहां पर कहता है, गोलियत का हथियार इस्तेमाल करके गोलियत के सिर को काट डाला दाऊद ने। शैतान का बहुत सारा हथियार है, आज मनुष्यों के जीवन में वो इस्तेमाल करता है। हताशा, निराशा, सुसाइडल टेंडेंसी और ऐसा अंधकार का अनुभव लाकर, बहुत सा डरावना अनुभव लाकर शैतान मनुष्यों के जीवन में काम करता है। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है मालूम है? पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मृत्यु, डेथ। मृत्यु से बढ़कर मनुष्य के जीवन में कोई डेथ नहीं है। बीमार हो गया तो चंगाई हो सकता है, हताशा आया तो कोई आशा का किरण दिखाई दे सकता है, लेकिन मृत्यु का जब सामना करना पड़ता है, अचानक अगर आपको आकर बोलता है 1 घंटे में आपका मौत होने वाला है, तो अचानक मनुष्य भयभीत हो सकता है। तो शैतान का सबसे बड़ा वेपन वो मृत्यु है। और इब्रानी 2 का 14 और 15 पढ़ते हैं तो इब्राय लेखनम 2 अध्यायम 14-15 वाक्यങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മലയാളം में हम गीत गाते हैं, മരണാധികാരി ആയിരുന്ന ഘോരനാം പിശാചിനെ മരണത്തിനാലെ നീക്കി मृत्यु भीति तीर्था नादने। मतलब शैतान का जो सबसे बड़ा अस्त्र हमारे खिलाफ था, मृत्यु, मृत्यु के द्वारा ही जब यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, मृत्यु हुआ, उसने शैतान को पराजित कर दिया, ताकि जो डर के अधीन में हम लोग थे, हमको वहां से आजादी और स्वतंत्रता दिया जाए। तो शैतान का जो सबसे बड़ा अस्त्र है मृत्यु, वो शैतान को पराजित करने के लिए यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर अगर इस्तेमाल किया, दाऊद को नष्ट करने के लिए जो तलवार गोलियत ने निकाला, उसी तलवार से गोलियत का सिर अगर धड़ से अलग कर दिया, तो शैतान जो हमारे जीवन में जो अस्त्र का प्रयोग करता है, हम प्रभु के सामर्थ्य से उसी अस्त्र का प्रयोग शैतान को पराजित करने के लिए कर सकते हैं। मैं अपना जीवन का एक गवाही बताना चाहता हूं। मेरे टीनेज ईयर से ये वचन मुझे बहुत इंस्पायर किया है। जब हम देखते हैं, जब भी इंटरनेट आया, सोशल मीडिया, उस जमाने में ऑर्कुट था, फेसबुक है, ऐसा बहुत सारे ट्विटर, सोशल मीडिया वगैरह है, वेबसाइट्स के द्वारा शैतान अनेक यंगस्टर्स को, जवानों को नष्ट कर रहा है। उनको बहुत बुरी बुरी बातें, गार्बेज, फिल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड और पाप के, अपवित्रता की राह में चलाने के लिए स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर शैतान इन टूल्स का इस्तेमाल जवानों की जिंदगी नष्ट करने के लिए करता है, तो आज प्रभु के भक्त लोग वही टूल्स का प्रयोग परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए स्मार्टफोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा वचनों को सुनाते हुए शैतान को ही पराजित कर सकते हैं। उस दिन से
मैंने भी एक निर्णय किया कि ये अस्त्र का प्रयोग शैतान के विरोध में हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा जब हम आगे जाएंगे और दाऊद के समान एक मनोभाव हमारे जीवन में रहेगा, तो हम भी एक विजय मसीह जीवन जी पाएंगे। लेकिन उस वचन में क्या कहता है, पहला शमूएल उसके 17 अध्याय का 51 वचन, जैसे ही शत्रुओं ने देखा, फलिस्तियों ने देखा कि उनका योद्धा गोलियत मारा गया, उसी वचन में क्या कहता है, सारे फिलिस्तीन फलिस्ती लोग भाग गए। ऑल द फिलिस्टाइन्स फ्लेड अवे। उसका एक आत्मिक अर्थ है, हमारे जीवन में एक बड़ा पाप, आपने उद्धार पाया रहेगा, मसीह जीवन में आप काफी साल हो गए रहेंगे, लेकिन कोई एक पाप आपके जीवन में रहेगा जो गोलायत के समान आपके सामने खड़ा है, गोलियात के समान आपके सामने खड़ा है। वो एंगर हो सकता है, बिटरनेस हो सकता है, जेलसी हो सकता है, सेक्सुअल टेम्पटेशन हो सकता है, लव ऑफ मनी हो सकता है। हम हर एक के जीवन में वो बड़ा एक पाप गोलियात के समान आज भी खड़ा हो सकता है। एक लेकिन वहां पर एक आत्मिक संदेश क्या देता है, अगर आपके जीवन में जो बड़ा पाप है उस पर आप जय प्राप्त करोगे, तो बाकी सारे पाप पर भी आप जय प्राप्त करोगे। जैसा ही गोलियात मारा गया, सारे फलिस्ती लोग वहां से भाग गए। वो पाप का स्वभाव नया नियम में कहता है, इब्रानी उसके 12 अध्याय का 1 और 2 वचन, എബ്രായ ലേഖനം 12ന്റെ 1ഉം 2ഉം വാക്യങ്ങൾ, the sin that easily entangles us, मुर्गा पचना पापम, हमें उलझाने वाला पाप। हमने बाकी पापों पर जय प्राप्त किया रहेगा, लेकिन कोई एक ऐसा पाप रहेगा, गुस्सा आना या एंगर या बिटरनेस या लव ऑफ मनी, जिसको आज भी हम हरा नहीं पाए हैं। उस गोलियात को आत्मा के सामर्थ्य से, वचन के सामर्थ्य से अगर हम हराएंगे, तो बाकी पापों पर भी हम विजय मसीह जीवन जी सकते हैं। तो ऐसा एक मनोभाव से जाने वाला दाऊद को परमेश्वर सर्टिफिकेट देता है, ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। दाऊद के विशेषता बहुत सारे हैं, कुछ और बातों बिंदुओं को मैं बताना चाहता हूं। एक अच्छा क्वालिटी दाऊद का हम देख सकते हैं, पहला शमूएल उसका 24 अध्याय में और 26 अध्याय में 2 बार दाऊद को अवसर मिलता है। उसका जो शत्रु है, वो अपने आप को शत्रु नहीं मानता था, लेकिन शाऊल दाऊद को अपना शत्रु मानता था। जब उसने बड़ा योद्धा गोलियत को मारा, लोग शाऊल से ज्यादा दाऊद की प्रशंसा करने लगे, तो उसके अंदर एक ईर्ष्या और जलसी उत्पन्न हुआ। और इतिहास कहता है और पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, लगभग 10 साल तक शाऊल राजा दाऊद का पीछा करता रहा, उसको चेस करता रहा, उसको घात करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको हत्या करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का प्लान दाऊद के प्रति था, उसको उन सारी बातों से बचाए रखा। लेकिन 2 अवसर दाऊद के जीवन में ऐसा आता है, पहला शमूएल उसका 24 अध्याय का 3 से 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, और दूसरा जब पहला शमूएल 26 का 6 से 12 वचन हम पढ़ते हैं, वहां पर जिस गुफा में दाऊद और उसके साथी लोग बैठे थे, उसी गुफा में कौन आ जाता है अचानक, शाऊल राजा आ जाता है। तब दाऊद का साथी लोग कहते हैं, परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में लाने के लिए, ये अच्छा अवसर है, तेरा दुश्मन शाऊल को अभी तो हत्या कर दे। लेकिन दाऊद वहां पर बदला लेने के लिए नहीं जाता। कितना अच्छा अनुभव है, 10 साल से एक व्यक्ति आपको सता रहा है, 10 साल से वो आपको मारने के लिए आपके पीछे घूम रहा है, आपके बारे में बुरा कहता है, आपके पीठ पीछे गॉसिप करता है, आपको सताने के लिए घूमता है। वो व्यक्ति को जब मारने का अवसर दाऊद के जीवन में आता है, he refused to take revenge, vengeance, बदला, रिवेंज का मनोभाव दाऊद के जीवन में नहीं रहता है। एक बार वो क्या करता है, उसका जो वस्त्र का एक छोर काटता है, उसके रोग का जो अंतिम भाग काटता है, और उसका कॉन्शियंस प्रिक होता है, उसका जो विवेक है उसको चुभन देता है, और वो कहता है, परमेश्वर के अभिषिक्त को कोई छूना नहीं चाहिए। शाऊल अभिषिक्त अभी नहीं है, पहले अभिषेक पाया था, आज उसका अवस्था अभिषेक नष्ट किया हुआ, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ अवस्था में है। ऐसे अवस्था में भी दावीद बदले का मनोभाव नहीं रखता। हमको भी काफी लोगों ने सताया रहेगा, बुरी बातें किया रहेगा, हमें बदले के मनोभाव से बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। दूसरा अनुभव 26 अध्याय में कहता है, जब छावनी में वो जाता है, वहां पर शाऊल राजा ऐसा लेटा हुआ सोता हुआ देखता है, वहां पर मारने के लिए प्रेरणा मिलता है, तब भी शाऊल राजा उसको मारने का अगुवाई नहीं करता है, और वहां पर बदले का मनोभाव दिखाता नहीं है। यीशु मसीह ने भी यही कहा, मत्ती उसके 5 अध्याय का 44 वचन, मत्ती सुविशेषम 5 अध्याय 44 वाक्यम, वहां पर कहता है, लव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों को, वैरियों को प्रेम करो, और जो आपको सताते हैं उनको क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। तो दाऊद पुराने नियम में रहते हुए नए नियम के वचनों का पालन कर रहा है, वैरियों को प्रेम करना,
आपको जो परसिक्यूट और सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। और एक अच्छा वचन प्रेरित पौलुस कहता है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय का 19 से 21 वचन, रोमा लेखनम 12 अध्यायम 19 തൊട്ട് 21 वाक्यങ്ങൾ मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ूंगा। है प्रियो, बदला ना लेना, बदले का मनोभावना मत रखना करके प्रेरित पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। गॉड बोलता है, परमेश्वर बोलता है, वेंजेंस इज माइन। अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाया है, आपको किसी ने सताया है, आपके विषय में आपका रेपुटेशन किसी ने बिगाड़ा है, आप बदला लेने मत जाना। परमेश्वर बोलता है वेंजेंस इज माइन। अगर आप बदला लेने जाओगे तो परमेश्वर वहां पर कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको अच्छा व्यवहार करोगे तो परमेश्वर उसको डीलिंग करेगा। आगे बोलता है, प्रभु कहता है मैं बदला लूंगा। और जब आपको सताने वाले लोग, आपको दुश्मन समझने वाले लोग जब आपको मिलेंगे, उसका 20 वचन क्या कहता है, यदि तेरा शत्रु भूखा है तो उसको खाना देना, अगर वो प्यासा है तो उसको पानी देना, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। ओवरकम इविल विद गुड। विश्वासियों को हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना है, दूसरों के लिए भलाई का काम करना है, सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो शाऊल राजा को मारने का अवसर मिलने के बावजूद भी एक रिवेंज, एक वेंजेंस, एक बदले के मनोभाव से दाऊद ने काम नहीं किया। उसने दाऊद को परमेश्वर ने सर्टिफिकेट दिया, ये मेरे मन के अनुसार वाला एक व्यक्ति है। आगे जाकर हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 31 अध्याय में शाऊल राजा अपने आप एक सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। और जब राजा दाऊद को ये पता चलता है, और एक अमेरिकी व्यक्ति, ये जो बात बोल रहा हूं दूसरा शमूएल उसके पहला अध्याय का 1 से 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, 2 शमूएल 1 अध्यायम 1 തൊട്ട് 16 वाक्यങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ वहां पर एक अमेलेकाइट आता है, अमेरिकी व्यक्ति आता है और वो दाऊद से कहता है मैंने शाऊल राजा को मारा। वो झूठ बोलता है, ही इज लाइंग। और वो बोलता है मैंने शाऊल राजा का मुकुट और कंगन लेके आया है। और जब ये बात दाऊद सुनेगा, उस व्यक्ति ने सोचा दाऊद मेरी प्रशंसा करेगा, दाऊद मेरे को शाबाशी देगा, क्योंकि दाऊद को मारने वाला शाऊल को उसने मारा है करके। लेकिन जब दाऊद ये बातें सुनता है योनातान के विषय में और शाऊल राजा के मृत्यु के विषय में सुनता है, दूसरा शमूएल उसके पहला अध्याय का 11-12 वचन कहता है, दाऊद ने और अपने साथियों ने अपना वस्त्र फाड़ा, छाती पीटते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, उपवास करते हुए, खाना खाए बिना वो दुखी अवस्था में व्यथा करते हैं। अगर आपका कोई शत्रु जिसने 10 साल से आपको सताया है, अगर उसका मृत्यु का खबर सुनते हो तो आपका मनोभावना क्या है? क्या आप खुश होते हो कि वो सताने वाला व्यक्ति मर गया, या दाऊद के समान एक रोते गिड़गिड़ाते हुए दुख भरा अवस्था में शत्रु के हानि में, उसके डिजास्टर पे विश्वासी लोगों को कभी भी खुशी नहीं बनाना चाहिए। कोई विश्वासी आपके साथ संगति करता होगा, कोई प्रभु का दास आपके साथ संगति करता होगा, आज वो आपके साथ नहीं है, उसके विरोध में बदले का मनोभावना मत रखना। उसके जीवन में कब बुराई आता है तो आनंद मनाने का मनोभावना नहीं रखना। यीशु मसीह के समान, दाऊद के समान बदला ना लेते हुए दुखी अवस्था में उनके लिए प्रार्थना करने का एक मनोभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरा शमूएल उसके पहला अध्याय का 19 से 27 वचन जब पढ़ेंगे, योनातान का मृत्यु और शाऊल के मृत्यु पर एक बड़ा लैमेंटेशन लिखता है, एक विलाप गीत लिखता है। योनातान तो उसका एक अच्छा भाई के समान था, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता था, उसके बारे में अच्छा बोलने के लिए, उसके बारे में प्रशंसा करने के लिए दाऊद को कोई कमी घटी नहीं है। लेकिन अगर वो विलाप गीत आप पढ़ोगे 17 वचन से 27 वचन तक, वहां पर कहता है कि दाऊद ने शाऊल राजा के विषय में भी प्रशंसा किया, जिसने मेरा बुराई किया, जिसने मुझे सताया, उसने आत्महत्या करने के बावजूद भी उसके विषय में वो अच्छी बातें ही कहता है। तो दाऊद का ये ऐसा एटीट्यूड और स्वभाव था, उसके कारण परमेश्वर ने कहा ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। आगे हम पढ़ते हैं, दाऊद के जीवन में भी परीक्षा आया, उसके जीवन में गिरावट आया और पाप में भी वो गिर गया। शाऊल राजा के जीवन में जब पाप हुआ, पहला शमूएल उसका 13 अध्याय जब पढ़ते हैं, तब शमूएल भविष्यवक्ता ने कहा तू मेरा वेट करना, तू युद्ध के लिए मत जाना और जो बलि मत चढ़ाना। तो वहां पर इंपेशेंस, धीरज ना धरते हुए उसने शमूएल भविष्यवक्ता का सेवकाई किया। जब बलिदान चढ़ाने गया,
7 दिन तक शमूएल भविष्यवक्ता आया नहीं करके, तो वहां पर वो आज्ञा का उल्लंघन करता है। और पहला शमूएल उसके 15 अध्याय में वो एक आज्ञा का उल्लंघन करता है, जब परमेश्वर बोलता है सारे अमालेकियों को और सारे जानवरों का हत्या करना है, तो वहां पर जो गुड शीप थे, अच्छे भेड़े थे, उसको वो छोड़ देता है, उससे उल्लंघन करता है। तो पहला शमूएल 13 अध्याय में इंपेशेंस के द्वारा और पहला शमूएल 15 अध्याय में डिसोबीडियंस के द्वारा जब शाऊल पाप करता है, शमूएल भविष्यवक्ता आकर कहता है तेरे से राजगद्दी लेकर परमेश्वर दाऊद को देने वाला है। उस समय शाऊल राजा गिड़गिड़ाकर शमूएल भविष्यवक्ता के पास आकर प्राइवेटली, व्यक्तिगत रीति से पश्चाताप करता है। वो बोलता है मुझे मालूम है मुझसे गलती हो गया, लेकिन तू इस्राएल जनता के सामने मेरा आदर करना, इस्राएल जनता के सामने मुझे अच्छा भरा बोलना। शमूएल बोलता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन इसके विपरीत दाऊद के जीवन में जब पाप हुआ, उसने बेतशिबा के साथ व्यभिचार किया, बेतशिबा का जो पति था उसका मर्डर किया और बेतशिबा के साथ शादी किया। और जब पूरे इस्राएल को पता चला, भविष्यवक्ता ने आके दाऊद को बताया, तब उसने अपना पाप छिपाने का प्रयास नहीं किया। अगर हमने परमेश्वर के साथ पाप किया तो परमेश्वर से बोलना काफी है, अगर किसी व्यक्ति के साथ पाप किया है तो व्यक्ति को बोलना काफी है। लेकिन दाऊद का पाप पूरे इस्राएल ने जान लिया था, शाऊल का पाप भी पूरे इस्राएल ने जान लिया था, इसलिए उनको सबके सामने पश्चाताप करना पड़ा। और वहां पर हम सब जानते हैं भजन संहिता 51, साम 51, संकीर्तनम 51 वाइकिंबोल, वहां पर एक बड़ा पश्चाताप का अनुभव हम देखते हैं। उसने अपना पाप छुपाने का प्रयास नहीं किया, शाऊल के समान उसने सबके सामने अपना पाप अंगीकार किया, कन्फेस किया। बहुत अच्छा वो साम है, उसका इंग्लिश में बहुत पंक्तियां मुझे अच्छा लगता है। वो बोलता है हैव मर्सी अपॉन मी अकॉर्डिंग टू योर अनफेलिंग लव, according to your great compassion, blot out my transgressions. My sin is always before me. You desire truth in the innermost being. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Do not cast me from your presence. Do not take the Holy Spirit from me. कितना पश्चाताप और मन फिरावट से वो प्रार्थना करता है। वो अच्छा प्रार्थना है, हम सबको वो अध्याय पढ़ना चाहिए। तो अपने पाप को छुपाने वाले को परमेश्वर आशीष नहीं देगा। नीति वचन उसके 28 का 13 बोलता है, सदृश वाक्यम 28-13, जो अपने पाप को अंगीकार करता है और छोड़ता है, परमेश्वर उस पर दया उंडेलता है। तो ये मनोभाव के कारण परमेश्वर ने दाऊद के विषय में बहुत अच्छा गवाही दिया। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसके 2 का 1, जल्दी मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। 2 शमूएल 2 अध्याय 1 वाक्य वाइकिंबोल, वहां पर कहता है डेविड इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर से उसने अगुवाई पूछा, परमेश्वर से उसने आगे का मार्गदर्शन पूछा। हमारे जीवन में भी छोटा निर्णय हो या बड़ा निर्णय हो, छोटा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन हो, परमेश्वर का अगुवाई पाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। दाऊद के जीवन में जब वो गुफा से गुफा भाग रहा था, शाऊल राजा से बचकर भाग रहा था, उस समय में भी वो परमेश्वर का अगुवाई पाकर आगे बढ़ता था। दूसरा शमूएल 2 और दूसरा शमूएल 5 में हम पढ़ते हैं, जब फिलिस्तियों के साथ लड़ाई करने को गया, दूसरा शमूएल उसके 5 अध्याय में कहता है फिलिस्तियों के साथ 2 बैटल में परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया, और दोनों बैटल में जो स्ट्रेटेजी है अलग अलग परमेश्वर ने अगुवाई किया। अगर वो परमेश्वर का अगुवाई नहीं पाता, शायद दाऊद को हार का सामना करना पड़ता था। हम विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा अगुवाई पाकर, वचन के द्वारा अगुवाई पाकर हमें आगे बढ़ना है। तो दाऊद के समान हमें भी हर बैटल में, हर युद्ध में, आत्मिक लड़ाई में परमेश्वर विजय देकर चलाएगा। दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय का 20 वचन में बहुत अनोखा वचन कहता है। 2 शमूएल 6 अध्यायम 20 वाक्य, वहां पर हम सबको सुपरिचित है। ओबेदेदोम के घराने में परमेश्वर का संदूक रखने के कारण ओबेदेदोम के घराने को परमेश्वर ने आशीष किया। ये जब दाऊद को पता चला, वो दाऊद नगरी में उस संदूक को लेके आता है, और जब संदूक लेके आता है, उसके सामने नाचते हुए, गाते हुए परमेश्वर को आराधना और महिमा देता है। और जब उसकी पत्नी मीकल देखती है, उसको ये अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है तू तो राजा है, तू ऐसा नंगा नाच क्यों करता है, इस प्रकार सड़क पे नाच क्यों करता है। लेकिन दाऊद उस सब की परवाह किए बिना आत्मा और सच्चाई से, हमारे अर्थ में बोल सकते हैं आत्मा और सच्चाई से, वो आराधना करने में तत्पर रहा। इतना पूरा थके हुए अवस्था में जब वो घर पर वापस आता है, दूसरा शमूएल उसका 6 का 20 वचन बोलता है डेविड रिटर्न एंड ही ब्लेस्ड हिज हाउस होल्ड। दाऊद वापस आया और अपने घराने को
आशीषित किया। कितना अनोखा वचन है। हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। हम लोग बहुत परिश्रम करने वाले लोग हैं, हम लोग सेवकाई करने वाले लोग हैं, सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, ऑफिस में, कंपनी में, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं। जब हॉस्पिटल से थके हुए अवस्था में हम घर पर आते हैं, हमें कंप्लेन बॉक्स नहीं बनना है, हमें वहां पर गुस्से में बर्ताव नहीं करना है। दाऊद के समान हमें हमारे घराने को आशीष करना है, घर वालों को आशीष करना है। ब्लेस योर हाउस होल्ड। ये कितना अच्छा अनुभव दाऊद के जीवन में था। उसके लिए दाऊद को परमेश्वर कहता है, ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। अंतिम बिंदु यहां पर मैं बताना चाहता हूं, दाऊद को परमेश्वर ने ये सर्टिफिकेट या ये अप्रूवल, ये अंगीकार, ये गवाही क्यों दिया? उसका बहुत अच्छा वचन कहता है, दूसरा शमूएल उसके 7 अध्याय का 2 वचन। 2 शमूएल അതിന്റെ 7-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം। वहां पर दाऊद जो नेथन प्रॉफिट है, नातान नबी, उससे बातचीत करते हुए उसका दूसरा वचन 2 शमूएल 7-ാം अध्याയം 2-ാമത്തെ वाक्यम, दूसरा शमूएल 7 का 2 कहता है, तब दाऊद राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का जो आर्क है, संदूक है, तंबू में रहता है। कितना कंसर्न है। परमेश्वर के नाम की महिमा के प्रति उसको चिंता था, अभी परमेश्वर के मंदिर के प्रति उसको चिंता है। वो बोलता है, मेरे को तो देवदारू के एक अच्छे भवन में मैं रहता हूं, लेकिन परमेश्वर का संदूक अभी भी तंबू या टेंट में रहता है। परमेश्वर का मंदिर के निर्माण के लिए एक चाहत था। मंदिर जब मैं बोलता हूं, पुराने नियम में सोलोमन ने बनाया हुआ मंदिर के विषय में कह रहा हूं, लेकिन नया नियम में पौलुस कहता है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 2 या 3 जन यीशु मसीह के नाम से जहां जमा होते हैं, वहां पर यीशु मसीह मौजूद रहता है, और वो कलीसिया है। कलीसिया हॉल या पैलेस नहीं है। झोपड़ी में भी अगर 2 या 3 जन जमा होते हैं, यीशु मसीह वहां पर होता है। पैलेस में हो, बड़े हॉल में हो, झोपड़ी में हो या हट में हो, जहां कहीं पे भी विश्वासी लोग जमा होते हैं, वो परमेश्वर के नजरिए में बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बॉडी ऑफ बिलीवर्स, कलीसिया है। और कलीसिया के निर्माण के लिए हमें कंसर्न होना चाहिए। जिसने सुसमाचार नहीं सुना है, उसको सुसमाचार सुनाने के लिए, कमजोर विश्वासियों को वचन के द्वारा उत्तेजना देने के लिए। यहाँ पर दावीद का कंसर्न क्या है? मैं तो अच्छे फ्लैट में रहता हूं। हमारी भाषा में हम कह सकते हैं, हम तो अच्छे फ्लैट में रहते हैं, अच्छे बंगलों में, अच्छे मकान में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम अभी भी अटका पड़ा है। हमें उसके प्रति कंसर्न होना चाहिए, उसके प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए। पहला इतिहास उसके 28 अध्याय का 3 वचन में परमेश्वर दाऊद से कहता है, तू मंदिर तो बनाना चाहता है, लेकिन तेरे को मंदिर बनाने का आज्ञा मैं नहीं दूंगा। क्यों बताए? यू आर ए मैन ऑफ वॉर, A man of peace can only build the temple. जो शांति का राजकुमार या शांति से जीता है, वही मंदिर का निर्माण कर सकता है। लड़ाई करने वाला, युद्ध करने वाला, दूसरों का ब्लड शेड करने वाला, दूसरों का लहू बहाने वाला दाऊद को परमेश्वर ने मंदिर निर्माण का आज्ञा नहीं दिया। मंदिर किसने बनाया? उसका बेटा सोलोमन या सुलेमान ने बनाया। अगर शाऊल राजा के विषय में देखेंगे, तो उसका हेड, उसका ब्रेन, उसका जो ब्रिलियंट माइंड के विषय में कहता है, और सोलोमन राजा के विषय में भी परमेश्वर का वचन कहता है, उसके समान ज्ञानी, उसके समान नॉलेज, उसके समान विजडम वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो शाऊल राजा भी बुद्धिमान था, सोलोमन भी बुद्धिमान था, लेकिन परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर के हृदय के समान वाला दाऊद था। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, यहां पर वचन का ब्यौरा देने का समय नहीं है। मंदिर सोलोमन ने बनाया, लेकिन मंदिर का प्लान किसको दिया मालूम है? परमेश्वर के हृदय के समान वाला दाऊद के हाथ में। सोलोमन तो बुद्धिमान था, वो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, उसको भी परमेश्वर मंदिर बनाने का प्लान दे सकता था, लेकिन मंदिर बनाने का प्लान दाऊद को दिया, और उसका बेटा सोलोमन ने मंदिर बनाया। तो यहां पर जो मैंने 15 पॉइंट्स बताए हैं, जिसके कारण परमेश्वर ने दाऊद को एक बड़ा सर्टिफिकेट दिया, ये मेरे हृदय के समान वाला दाऊद है, ये मेरे मन के समान वाला दाऊद है, ही इज द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। नए नियम के सच्चाइयों को मद्देनजर रखते हुए, पुराने नियम के भागों पर प्रकाशन प्राप्त करते हुए, एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। Praise the Lord. Thank you, brother. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് വൈകിയ സമയം കേട്ട വചനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കാം.
ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മധ്യച്ചാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ.